हाय गाइस। आज हम बात करेंगे एक्स एंड वाई ग्रुप के पेपर की। एक्स एंड वाई ग्रुप का क्या पैटर्न होता है, किस तरह से हमें उसको अप्रोच करना है। तो अगेन मैं बात करूंगा इंग्लिश के पेपर की कि एक्स एंड वाई ग्रुप में इंग्लिश का पेपर कैसा आता है। सबसे पहली चीज़ 20 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपकी कट ऑफ आती है कि उसमें हर पेपर की कट ऑफ आती है, इंग्लिश की कट ऑफ अलग से आती है। तो आपको 20 में से 10 क्वेश्चंस तो सही करनी ही है। दिस इज़ आवर टास्क 1। हमारा पहला काम क्या है कि हम लोग 10 क्वेश्चंस ठीक करें। अब हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने इंग्लिश के कोर्स का सिलेबस लिखा हुआ है, राइट। तो एक्स वाई ग्रुप बाकी सारे पेपर्स से इसलिए थोड़ा सा अलग है। बाकी जितने भी लोग हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक्स वाई ग्रुप के मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो एक बहुत अच्छी बात क्या आती है कि एक्स वाई ग्रुप में ग्रामर के हर चैप्टर का ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है, राइट। सो कुछ मेजर चैप्टर्स हैं, कुछ मेजर तरीके का पैटर्न है। तो क्या होता है, स्पॉटिंग एरर्स आती हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 स्पॉटिंग एरर्स मेरे को आएंगी। स्पॉटिंग एरर्स के लिए जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड सब्जेक्ट वर्ब्स। 90% केसेस में जितना हम लोगों ने बच्चों से बात करी है, आपकी स्पॉटिंग एरर्स की एरर जो क्वेरीज होती हैं, जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा इन 4 चैप्टर्स से ही आते हैं। और उनसे भी सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आइडियली इन चैप्टर्स से आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेजर पेपर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, और मैं नाउन्स और प्रोनाउंस को फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शंस नहीं दे सकता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि आपको जो स्पॉटिंग एरर्स है वो आइडियली आपको नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स और सब्जेक्ट वर्ब्स का आएगा। तो हम लोगों ने नाउन्स और प्रोनाउंस के वीडियोस पूरे कर दिए हैं। वर्ब्स हमारा चल रहा है जो इस वीक ख़त्म हो जाएगा, एंड देन वील फिनिश सब्जेक्ट वर्ब। तो इन 4 वीडियोस से आपका स्पॉटिंग एरर्स फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम जब स्पॉटिंग एरर्स की बात करते हैं तो हमारे को क्या ध्यान रखना है कि अब हर क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, राइट। तो फिल इन द ब्लैंक से पहले बात करते हैं 2 चैप्टर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। अभी हमने इनके वीडियोस बनाए नहीं हैं, बहुत जल्दी बनाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव बाकी पेपर्स के कंपैरेटिवली इसमें अलग तरीके से आते हैं, या फिर जैसा सीपीओ के सेकंड पेपर में आता है या आजकल सीडीएस में आना शुरू हुआ है। कैसे आते हैं? आपको चेंज ऑफ स्पीच आएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलो, और ऐसे ही चेंज ऑफ वॉइस आएगा। आपको एक्टिव वॉइस दी होगी, आपको पैसिव बनाना है, जो कि हम स्कूल्स में करते थे। तो जितने लोगों को स्कूल्स का वो याद है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बट जिनको नहीं याद है हमारे रूल्स बढ़ जाएंगे स्पॉटिंग एरर्स में और चेंज करने में। द डिफरेंस बीइंग कि चेंज करने में हमें एक एक छोटा छोटा रूल पता होना चाहिए। तो बहुत डिटेल से करेंगे हम इन दोनों चैप्टर्स को। 2 नंबर का ये 2 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इसके बाद हमारे 4 क्वेश्चंस ये हो गए। अब हमारे बचते हैं 16 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चंस में से वी कैन से 3 4 हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इस बार 3 आएंगे, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? आपने पैसेज पढ़ा और आपको उसके आंसर्स मिल गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान है, आप एनडीए के पास्ट ईयर पेपर करिए, और थोड़ा सा अगर पुराने करेंगे तो आइडियली एक्स वाई ग्रुप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस बहुत आसान होते हैं। तो एनडीए के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एनडीए से भी थोड़ा सा आसान आता है। हालांकि एनडीए में भी अगर 4 पैसेज आते थे पहले तो 3 आसान होते थे। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है आप एनडीए के पास्ट ईयर पेपर्स करिए। आप एक्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एनडीए की तैयारी करी ही होगी, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर्स के सारे कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच या स्पेलिंग्स या इस तरीके के क्वेश्चंस। तो इनका एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो स्पेलिंग आ जाएगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा या इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हमारे 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, राइट। तो एंटोनियम सिनोनियम्स अभी हमने रिसेंटली करे भी थे। अभी हम इस वीडियो के बाद जल्दी से एक पेपर सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। एंटोनियम सिनोनियम्स हो गया वोकैबुलरी। इन सब के बाद अब जो क्वेश्चंस बचते हैं, द पॉइंट बीइंग हमारे ग्रामर में 13 प्रॉपर चैप्टर्स होते हैं। 17 चैप्टर्स होते हैं आइडियली, बट 13 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेपोजिशन, आर्टिकल एट्सेट्रा। तो आपको सारे के सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आता है, चेंज द वॉइस। आपको 2 स्पॉटिंग एरर्स में आ जाता है, नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब्स के क्वेश्चंस। अब जो चैप्टर्स बचे, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, उसके बाद आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो बाकी सारे चैप्टर्स बचे, इन सब से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा आइडियली, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स की जेब में। तो मेरे को
एक्स वाई ग्रुप इसलिए मैं आसान कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि 13 चैप्टर ग्रामर के हैं, मैं उसमें से अगर 10 चैप्टर भी अच्छे से करके गया, मुझे पता है 10 क्वेश्चंस तो ये आएंगे ही आएंगे। प्लस आप थोड़ा सा अपना रीडिंग पे फोकस करिए तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस रीडिंग में हो जाएंगे। कभी कभी एक क्वेश्चन PQRS का आता है, जैसे मैंने बोला कि आपके 2 क्वेश्चंस मिसलेनियस में हम डालते हैं, उसमें आपका PQRS आ सकता है, स्पेलिंग आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, उसमें कुछ भी ऐसा आ सकता है। तो ये हमारा पूरा पेपर का पैटर्न है एक्स वाई ग्रुप का, राइट। तो एक्स वाई ग्रुप के लिए ग्रामर वोकैबुलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ग्रामर के चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने ही पड़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, एंड कल आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो हम इसका एक पेपर लाइव सॉल्व भी करेंगे। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.